नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर, जहां हम लेकर आते हैं शिक्षा से संबंधित खबरें आपके लिए। साथियों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे माह अप्रैल 2025 की पीटीएम के बारे में, पेरेंट टीचर मीटिंग के बारे में। वीडियो प्रारंभ करने से पहले आपसे इसे अनुरोध है कि अभी भी बहुत सारे ऐसे साथी हैं जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें और वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करें। आज की वीडियो है पीटीएम बैठक अप्रैल 2025। सबसे पहले हम विद्यालय का नाम, यूडाइस कोड, संकुल का नाम, ब्लॉक का नाम, जनपद, दिनांक और बैठक का समय, ये डिटेल फिल करेंगे। आगे बैठक की कार्ययोजना देखते हैं। राज्य परियोजना निदेशक समग्र शिक्षा उत्तर प्रदेश, लखनऊ के पत्रांक संख्या, जिसकी दिनांक 26 जून 2023 के क्रम में निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 के अंतर्गत विभिन्न हकदारियों आदि पर निगरानी की व्यवस्था एवं सामुदायिक सहभागिता को बढ़ावा देने तथा छात्र छात्राओं के अधिगम स्तर, व्यवहार संबंधी रिपोर्ट, प्रगति एवं अन्य क्रियाकलापों को गति प्रदान किए जाने के उद्देश्य से अध्यापकों एवं अभिभावकों की नियमित बैठकें आयोजित करके उनके बीच पारस्परिक विचार विमर्श की आवश्यकता है। इसके लिए स्थानीय स्तर पर विद्यालयों में अध्यापक, अभिभावक, पेरेंट टीचर मीटिंग की बैठक आयोजित की जाती है। अपर मुख्य सचिव के शासनादेश दिनांक 30 सितंबर 2019 के क्रम में समस्त परिषदीय विद्यालयों में अध्यापक, अभिभावक, पेरेंट टीचर मीटिंग की बैठक त्रैमासिक माह जनवरी, अप्रैल, जुलाई एवं अक्टूबर के दूसरे सोमवार को विद्यालय में 11 बजे से 12 बजे के मध्य आयोजित कराई जाए। अवकाश की स्थिति में अगले कार्य दिवस में कराई जाए। महानिदेशक स्कूल शिक्षा के पत्रांक संख्या, जिसके आदेश दिनांक 18 जून 2024 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा स्कूल चलो अभियान द्वितीय चरण के अंतर्गत प्रदेश के समस्त परिषदीय विद्यालयों में पीटीएम आयोजित की जानी है। बैठक बच्चों का 100% नामांकन, अधिकतर उपस्थित तथा ड्रॉप आउट बच्चों को कम करने के लिए अभिभावकों के साथ चर्चा करने तथा उन्हें बच्चों को नियमित विद्यालय भेजने हेतु प्रेषित करने के निर्देश दिए गए हैं। उक्त के अतिरिक्त शासनादेश संख्या 6 जुलाई 2024 के माध्यम से संभावित एवं अति संभावित ड्रॉप आउट बच्चों के माता पिता, अभिभावक को पीटीएम में अवश्य आमंत्रित करने तथा ऐसे अभिभावकों की काउंसलिंग करने के निर्देश दिए गए हैं। पीटीएम एजेंडा। समस्त सम्मानित अभिभावकगण, आप सभी को सादर अवगत कराना है कि 12/4/2025 दिन शनिवार को आपको सूचित किया जाता है कि दिनांक 14/4/2025 को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जन्म दिवस को सार्वजनिक अवकाश होने के कारण यह बैठक अगले दिन 15/4/2025 दिन मंगलवार को प्रातः 10 से 12 बजे तक अप्रैल माह की अभिभावक शिक्षक बैठक का आयोजन में किया जाना है। इस बैठक में अति महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा की जानी है। अतः आप सभी लोगों से विद्यालय परिसर की तरफ से विनम्र निवेदन है कि बैठक में प्रतिभाग करने का कष्ट करें। सूचना का माध्यम बच्चों के द्वारा, फोन के द्वारा, रसोइयों के द्वारा और स्वयं के संपर्क द्वारा अभिभावक कार्यक्रम का आयोजन। बैठक में पूर्व निर्धारित तिथि को विद्यालय में 10 से 12 बजे के तक अध्यापक अभिभावक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में अभिभावकों के बैठने हेतु प्रधानाध्यापक द्वारा कुर्सी की व्यवस्था की गई। बैठक में समस्त स्टाफ उपस्थित रहा। बैठक में उपस्थित प्रतिभागियों का नाम, पदनाम, कार्यरत स्थल, पता एवं मोबाइल नंबर बैठक पंजिका में अंकित कर हस्ताक्षर कराए गए। बैठक में चर्चा के दौरान दो तरफा संचार, टू वे कम्युनिकेशन अर्थात अभिभावकों को भी अपना मत रखने का अवसर प्रदान किया गया। बैठक में चर्चा पर चर्चा के बिंदु, बच्चों के नामांकन, उपस्थिति एवं ठहराव के संबंध में। बैठक में अधिकतर अनुपस्थित तथा ड्रॉप आउट बच्चों को कम करने के लिए अभिभावकों के साथ चर्चा कर उन्हें प्रेरित किया गया। साथ ही साथ ऐसे बच्चों अभिभावकों की काउंसलिंग कर बच्चों को नियमित उपस्थिति सुनिश्चित की गई। विद्यालय सेवित क्षेत्र के सभी बच्चों को चिन्हित कर उनका विद्यालय में नामांकन, नियमित उपस्थिति एवं ठहराव में वृद्धि हेतु अभिभावकों को अभिप्रेरित किया जाए तथा संभावित एवं अति संभावित ड्रॉप आउट बच्चों के अभिभावकों को अभिप्रेरित करते हुए सक्रिय अभिभावकों का सहयोग लिया गया। शिक्षा के महत्व पर चर्चा कर माता पिता अभिभावकों को बच्चों को प्रतिदिन विद्यालय भेजने
के लिए प्रेरित किया गया तथा संभावित ड्रॉप आउट बच्चा के अभिभावकों को प्रेरित करने हेतु सक्रिय अभिभावकों का सहयोग लिया गया। शिक्षा के महत्व व उपयोगिता पर चर्चा कर माता पिता अभिभावकों को बच्चों को प्रतिदिन विद्यालय भेजने के लिए प्रेरित किया गया। समुदाय एवं अभिभावकों को विद्यालय के कार्यक्रमों से जुड़ना तथा उनको गतिविधियों में सम्मिलित करने के लिए प्रेरित करना। प्रत्येक बच्चे के अभिभावक के साथ उनके बच्चों के अधिगम स्तर पर चर्चा की गई और घर पर बच्चों की पढ़ाई हेतु ध्यान देने के हेतु प्रेरितों को अभिभावकों को प्रेरित किया गया। बैठक से पूर्व प्रधानाध्यापक द्वारा लगातार अनुपस्थित या अपेक्षाकृत अधिक अनुपस्थित वाले बच्चों की सूची तैयार की गई तथा ऐसे बच्चों के माता पिता अभिभावकों को पीटीएम में उपस्थिति सुनिश्चित की गई। बैठक में ऐसे अभिभावकों के साथ चर्चा कर बच्चों के विद्यालय न आने का कारण जानने का प्रयास किया गया तथा बच्चों की नियमित उपस्थिति सुनिश्चित कराने का प्रयास किया गया। कक्षा 5 और 8 के बच्चों के विदाई समारोह के संबंध में इस वर्ष विद्यालय से निकलने वाले बच्चों का रिजल्ट कार्ड व टीसी देकर उनके उज्जवल भविष्य की कामना के साथ विद्यालय से विदा किया गया और कोई भी बच्चा नामांकन से वंचित न रहे। किसी भी विद्यालय में नामांकन अनिवार्य रूप से हो, इस पर विस्तार से चर्चा की गई। स्कूल चलो अभियान रैली पर चर्चा। नया सत्र 1 अप्रैल 2025 से प्रारंभ हो चुका है। सत्र 2025-26 के लिए विद्यालय में नवीन नामांकन होना है। बाल वाटिका से लेकर कक्षा 8 तक के बच्चों का नामांकन होना है। 6 से 14 आयु वर्ग के बच्चों का कोई भी बच्चा नामांकन से वंचित न रहे, इसलिए स्कूल चलो अभियान रैली निकालकर नवीन नामांकन के लिए जागरूकता लाकर स्कूल के लिए बच्चों की रुचि विकसित कर अभिभावकों को जागरूक किया गया और शिक्षा के महत्व को बताया। गली गली गांव स्कूल चलो अभियान रैली का प्रचार प्रसार किया है। इस संबंध में विस्तृत रूप से चर्चा की गई। नवीन नामांकन पर चर्चा। वर्तमान सत्र 2025-26 में नवीन नामांकन हेतु कक्षा 1 प्रवेश हेतु समय सीमा निर्धारित की गई है। अब 6 वर्ष की उम्र पूरी कर चुके बच्चों को ही प्रवेश मिलेगा। 31 जुलाई तक 6 वर्ष की उम्र पूरे करने वाले बच्चों का प्रवेश दिया जाएगा। इस नियम के तहत जिन बच्चों की उम्र 1 अप्रैल तक 5 वर्ष 8 माह पूरा हो चुके हैं उनको प्रवेश हो सकेगा। विद्यालय में बच्चों का अधिक से अधिक नामांकन हो, कोई बच्चा नामांकन से वंचित न रहे। स्कूल चलो अभियान रैली अतिशीघ्र निकाली जाएगी। इसकी सूचना एक दिन पूर्व दी जाएगी। पुस्तक वितरण पर चर्चा। आज की बैठक में सचिव प्राध्यापक के माध्यम से सभी अभिभावकों को अवगत कराया गया कि सत्र 2025-26 के लिए विभाग द्वारा इस वर्ष भी पुस्तकें विद्यालय में समय पर वितरण की जाएंगी। अप्रैल माह के प्रथम सप्ताह में ही सभी बच्चों को 100% पुस्तकों का वितरण कर दिया जाएगा। यूनिफॉर्म, बच्चों को यूनिफॉर्म पर चर्चा। नवीन सत्र के शुरुआती समय में ही बच्चों को यूनिफॉर्म दे दी जाए ताकि बच्चे नई पुस्तकों के साथ और यूनिफॉर्म में से बच्चे समय पर स्कूल आए। डीबीटी के तहत सभी बच्चों को अप्रैल में ही 1200 रुपये की धनराशि प्राप्त हो जाएगी। इसलिए समस्त अभिभावकों से आग्रह किया गया कि अपने बच्चों के लिए जूता, मोजा, बैग, यूनिफॉर्म आदि दें। डीबीटी पर चर्चा। पिछले सत्र की भांति इस सत्र में भी बच्चों को डीबीटी के तहत 1200 रुपये धनराशि आप समस्त अभिभावकों के खाते में आनी है। जिन अभिभावकों के आधार कार्ड खातों में लगे हैं वह खाते बैंक में सीडेड होना अनिवार्य है। कोई भी खाता बंद नहीं होना चाहिए, वह आधार से जुड़ा होना चाहिए ताकि विभाग के द्वारा 1200 रुपये धनराशि जारी की जाएगी वह आपके खातों में आ सके। इसलिए खातों को समय समय पर केवाईसी कराते रहें और खाते एक्टिव मोड में रखें। विद्यालय के भौतिक परिवेश पर चर्चा। अप्रैल माह में विद्यालय की साफ सफाई पर विशेष ध्यान दिया गया और विद्यालय में लघु मरम्मत का कार्य, रंगाई पुताई, पेंटिंग के कार्य को प्रथम वरीयता से करा लिया गया है। शासन की मंशा के अनुसार विद्यालय को सजाया संवारा जा रहा है ताकि विद्यालय आने वाले बच्चों की रुचि विकसित हो सके। अपार आईडी पर चर्चा। विद्यालय में बच्चों की 100% अपार आईडी बन चुकी है। जिन बच्चों की अपार आईडी नहीं बनी है या तो उनके आधार कार्ड अपडेट नहीं है या आधार कार्ड नहीं बने हैं। जिन बच्चों के आधार कार्ड नहीं बने हैं उनके जन्म प्रमाण पत्र अतिशीघ्र बनवा लें ताकि आधार कार्ड बन सके और बच्चों की 100% अपार आईडी बन सके। पीएफएमएस के तहत कंपोजिट ग्रांट सहित अन्य मदों पर के उपयोग पर चर्चा। सत्र 2025 में 24-25 में कंपोजिट ग्रांट की धनराशि विद्यालय के एसएमसी खाते में खाता संख्या
कंपोजिट ग्रांट एवं अन्य मदों सहित कुल धनराशि यहाँ लिखी जाएगी प्राप्त हुए हैं। पिछली बैठक में अभिभावक, सचिव, प्रधानाध्यापक एवं एसएमसी सदस्यों द्वारा बैठक में विचार विमर्श कर आम सहमति के उपरांत विद्यालय के वार्षिक आवश्यक कार्यों को चिन्हित कर कार्य योजना प्रस्ताव तैयार कर बैठक में अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किया जा चुका है और जिन वेंडरों के खाते में पीएफएमएस के तहत ट्रांसफर की गई है उन वस्तुओं का क्रय कर विद्यालय के आवश्यक कार्यों में उपभोग हेतु कर लिया गया है। अतिशीघ्र उपभोग को अगली बैठक में प्रस्तुत किया जाएगा और विद्यालय की दीवार पर पेंट भी करा दिया जाएगा। बच्चों की कॉपियों पर चर्चा। नए सत्र का आगाज हो चुका है। सभी अभिभावकों को अवगत कराया जाता है कि नए सत्र के प्रारंभ में ही बच्चों को पुस्तकें समय पर विभाग से मिल जाती हैं, लेकिन अभिभावक ज़्यादातर बच्चों के लिए समय से कॉपियां लेकर नहीं दे पाते हैं, जिससे उनका कोर्स पूरा नहीं हो पाता है। इसलिए सभी अभिभावकों से निवेदन किया जाता है कि अपने बच्चों के लिए प्रत्येक विषय के लिए अलग अलग कॉपियां खरीद कर दें ताकि समय से बच्चों का पाठ्यक्रम पूरा होता चले। गृह कार्य पर चर्चा। सभी बच्चों को विद्यालय से होमवर्क दिया जाता है। सभी अभिभावकों से निवेदन किया जाता है कि अपने बच्चों का होमवर्क चेक करते रहें। विद्यालय में शिक्षकों ने होमवर्क दिया है या नहीं यह भी देखें। बच्चों को जो होमवर्क गृह कार्य दिया जा रहा है वह गृह कार्य में अभिभावक सहयोग करें। विद्यालय स्तर पर सुबह दूसरे दिन सभी बच्चों का होमवर्क समय से चेक किया जाता है। इस संबंध में विस्तृत रूप से चर्चा की गई। निपुण भारत मिशन पर चर्चा। अभिभावकों को प्रेरित किया गया कि वे बच्चों के साथ समय बिताएं, बच्चों के शैक्षणिक कार्य पूर्ण कराएं एवं बच्चों को लिखकर अभ्यास करने हेतु प्रोत्साहित करें तथा अधिगम स्तर को प्राप्त करने के लिए बच्चों को यथासंभव सहयोग करें। शिक्षकों द्वारा अभिभावकों को दीक्षा ऐप डाउनलोड करने के लिए प्रेरित किया गया और पाठ्य पुस्तकों में उपलब्ध QR कोड को स्कैन करते हुए सामग्री का उपयोग बच्चों के शिक्षण हेतु करने के लिए अभिभावकों को प्रेरित किया गया। ऑपरेशन कायाकल्प के तहत मूलभूत अवस्थापना सुविधाओं की जानकारी एवं चर्चा। विद्यालय को 19 मूलभूत अवस्थापना सुविधाओं यथा शुद्ध पानी, शुद्ध पेयजल, बालक बालिकाओं हेतु प्रचुर शौचालय, हैंड वॉशिंग यूनिट, विद्युतीकरण एवं उपकरण, CWSN शौचालय एवं रैंप व रेलिंग, फर्नीचर, स्मार्ट क्लास आदि का बाल मैत्रिक अभिगम्यता के अनुसार निर्माण किया जा रहा है, जिससे छात्र छात्राओं को विद्यालय के प्रति रुचि विकसित हो सके। दिव्यांग बच्चों हेतु समर्थ कार्यक्रम। दिव्यांग बच्चों के चिन्हांकन, नामांकन एवं उनकी आवश्यकताओं के अनुरूप शिक्षा प्रदान कर शिक्षा को मुख्य धारा से जोड़ने के उद्देश्य से दी जाने वाली सुविधाएं यथा दिव्यांग बालिकाओं हेतु स्टाइपेंड, गंभीर दिव्यांग बच्चों हेतु एस्कॉर्ट अलाउंस तथा दिव्यांग बच्चों हेतु आवश्यक उपकरण उपलब्ध कराए जाने तथा संचालित समर्थ कार्यक्रम की विभिन्न गतिविधियों एवं घटकों की जानकारी अभिभावकों के साथ साझा की गई। विद्यालय प्रबंधन समिति के क्रियान्वयन पर चर्चा। पेरेंट टीचर मीटिंग में उपस्थित अभिभावकों को विद्यालय प्रबंधन समिति के उद्देश्य, गठन, कर्तव्य एवं दायित्वों के बारे में अवगत कराया गया। विद्यालय प्रबंधन समिति की मासिक बैठक हेतु प्रत्येक माह के प्रथम बुधवार को की जाती है। यह जानकारी बैठक में उपस्थित अभिभावकों को दी गई। विद्यालय प्रबंधन समिति के साथ साथ सभी अभिभावकों को विद्यालय विकास योजना में सहयोग अपेक्षित है, जिससे विद्यालय की वार्षिक कार्य योजना संपूर्ण ढंग से तैयार की जा सके। बैठक कार्यवाही का समापन। अंत में बच्चों को नियमित उपस्थिति में समिति के साथ साथ आप सभी अभिभावक अपना सहयोग प्रदान करें, जिससे अनुपस्थित की दर को घटाया जा सके। इसके साथ ही बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामनाओं के साथ आज की बैठक में उपस्थित हुए सभी बच्चों के माता पिता अभिभावकों को धन्यवाद ज्ञापित कर आज की बैठक कार्यवाही का समापन मिष्टान वितरण एवं जलपान की व्यवस्था के साथ किया गया। तो साथियों, ये थी आपकी माह अप्रैल 2025 की पेरेंट टीचर मीटिंग के बारे में वीडियो। मिलते हैं फिर किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए